लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, बिलासपुर में हुए इस कांड के बाद जांजगीर चांपा जिले में भी इस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जिले में हर साल बड़ी संख्या में सर्पदंश के मौत के मामले सामने आते हैं। वहीं कुछ पीड़ित परिवारों का आरोप यह है कि सरकार की ओर से मिलने वाली 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें कई स्तरों पर अवैध वसूली की जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, आरबीसी 6(4) का जो नियम है, सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से जो दिवंगत हुए परिजनों को सहायता राशि दिया जाता है, जो कि 4 लाख रुपए की होती है। और ये राशि अधिकतम होने की वजह से इसमें जो बिचौलिए हैं, मने कहना चाहिए सरकारी विभाग के बाबू से लेके पंचनामा बनाने वाले अफसर, पुलिस विभाग और कुछ एडवोकेट भी इसमें माफिया के तौर पर काम करते हैं। और ये कारोबार पूरा बहुत बड़े पैमाने पे सक्रिय है। हमारे जिले में भी बड़े पैमाने पर सक्रिय है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी से, जायसवाल जी से ये मांग करता हूँ, अभी बिलासपुर में भी हुआ है जो काफी करोड़ों रुपए में हुआ है, और मेरी जानकारी के अनुसार जिस हिसाब से हो रहा है तो बहुत बड़ा स्कीम है। स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ एक अच्छा जांच कमेटी बैठानी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ताकि इतना बड़ा जो स्कीम चल रहा है, और ये जांजगीर और बिलासपुर का ही नहीं होगा, मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में। अभी सुनने में आ रहा है प्राकृतिक आपदा से जो लोग खत्म हो रहे हैं, तो उसको बिचौलियों के माध्यम से उसके साठ गांठ में आकर लोग उनसे पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। ये गलत है। इसका तरीका से शासन प्रशासन कार्यवाही करे। यही सर्पदंश में जैसे किसी का सर्प काट देता है तो उसको शासन की तरफ से 4 लाख मुआवजा राशि दिया जाता है। लेकिन ये 4 लाख राशि जो मिलता है वो व्यक्ति तक, जो सर्प डसा है उसके परिवार तक मुश्किल से आधा पहुंच पाता है। क्योंकि कई वकील लोग ऐसा लगे रहते हैं कि भाई उसमें सौदा करवा लेते हैं कि मैं आपको पैसा दिलाऊंगा करके 50,000 दे देते हैं। तो भाई अभी स्थिति तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति मरा हुआ है उसके घर में सर्प से, अब अगर उसको 50,000 मिल जाए उसको लिए वो काफी है। अब वो वकील है 50,000 रुपये उसको दे देता है और सौदा कर लेता है 50 में। उसी तरह पूरे कर्मचारी भी इसमें लिप्त हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि विधायक व्यास कश्यप ने मामले पर बयान दिया है। साथी भाई के द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगा था, और प्रश्न लगा है तो जांच भी, और जांच में जांजगीर चांपा जिले के भी हितग्राही हैं, उनके भी नाम आए हैं। वास्तव में जो प्राकृतिक आपदा है, सर्प से मृत्यु, डूबने से मृत्यु जल से, ऐसे प्रकरण में सरकार के द्वारा उन हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराई जाती है, पर वो गरीब तबके के लोग झांसे में आ जाते हैं दलालों के, और दलालों के झांसे में आने के कारण 50-50 में या 60-40 के रेशियो में कुछ तो मिल जाए, भागे भूत के लंगोटी से ही, ऐसे में समझौता कर लेते हैं। और इसमें जो हितग्राही जिन लोगों ने भी लिया है, साथ में जो प्रमाण पत्र देने वाले भी कर्मचारी अधिकारी की भी संलिप्तता